गाइस, स्वागत है आपका आई ट्राइड सीरीज के थर्ड एपिसोड में। और आज मैं हूं दीपक भाई के साथ। थैंक यू ब्रो अपने जिम में इनवाइट करने के लिए। सो गाइस, दीपक भाई एक इंटरनेशनल स्ट्रॉन्गमैन है इंडिया से और आज हम आए हैं उनके जिम स्ट्रॉन्गमैन स्क्वाड। भाई मेरे को ये तो पता है कि स्ट्रॉन्गमैन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रेंथ स्पोर्ट है, लेकिन ये जो अभी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स हमारे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग या क्रॉसफिट, उनसे कैसे अलग है? स्ट्रॉन्गमैन जो है वो पावर लिफ्टिंग भी कर सकता है, वेट लिफ्टिंग भी कर सकता है एंड क्रॉसफिट भी कर सकता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गमैन में एंड्योरेंस भी चाहिए होता है आपका स्ट्रेंथ के साथ साथ, काफ़ी मोबिलिटी भी होती है, उसकी कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कॉम्पिटिशन में कुछ भी देते हैं, स्टोन उठाने के लिए दे देते हैं, कार पुल करने के लिए, ट्रक पुल करने के लिए, प्लेन पुल करने के लिए, तो कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करने के लिए दे देते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस टाइप से चाहता हूँ कि ये सभी के सभी इस टाइप का वर्कआउट शुरू करें और एक रेवोल्यूशन आए, ताकि फिट इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ें। ऑलराइट गाइस, तो वर्कआउट शुरू करते हैं। स्टार्ट करें भाई? यस गाइस, तो गाइस, आज का हमारा पहला चैलेंज है लॉग प्रेस। तो चलिए दीपक भाई से इसकी टेक्निक सीख लेते हैं। तो इसे थोड़ा आगे से पकड़ो, ओके ठीक है ना? मिनिमम अपना थंब साइज लेके गैप और उस आगे से पकड़े और इसको ऐसे उठाया, ठीक है? ये सीधा सीधा लेके कट होगा, ठीक है? इसको और ऐसे करके अब आपको ऐसे बैठ गए, ठीक है? और बैठ के और फिर ये इस पे ऐसे नहीं करना, प्रेस। और ये एक रैप गिराने के बाद एक होता है। हाँ, ये नीचे रखने के बाद क्या होता है? ओके, अब आती है मेरी बारी। इस पे रोल होगा। अभी देखो गेम करो, करने का ये फायदा है, इसका फायदा है। सो पहली गलती मैंने ये करी कि मैं इसको अपनी अपर चेस्ट पर अपने रिस्ट के भरोसे लेकर आया, जो कि गलत है। इससे आपकी रिस्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। और फिर दीपक भाई ने मुझे इसकी टेक्निक डिटेल में सिखाई कि आपको हिप थ्रस्ट परफॉर्म करना है और लॉग को अपनी अपर बॉडी पर रोल करते हुए अपनी चेस्ट पर लाना है, कम से कम एनर्जी खर्च करते हुए। बहुत से लोगों को लगता है कि स्ट्रॉन्ग मैन एक बहुत ही वाइल्ड और सिर्फ स्ट्रेंथ का स्पोर्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निक इन्वॉल्व है और वो मुझे आज समझ आ गया। सो सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इस लिफ्ट को थोड़ा सा समझ पाया और इस बार मैंने थोड़े बेहतर ढंग से परफॉर्म करी। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि इसको नीचे कैसे फेंका जाए, और फिर मुझे बोला गया कि इसको चेस्ट से सीधा नीचे फेंक दो और ये है। बट फाइनली मुझे इसको नीचे फेंकना आ गया। ओके गाइस, तो अब बारी है कि वेट के साथ हम थोड़ी सी टेक्निक प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर हम लोग उठा रहे हैं 60 kg और वज़न लगाते ही जो पूरे डायनामिक्स है इस लिफ्ट के वो बदल जाते हैं। अब टेक्निक को और ज़्यादा ढंग से अप्लाई करना होगा, नहीं तो ये उठेगा ही नहीं आपसे। मुझे लगता था कि ये लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होगी परफॉर्म करने में, पर ऑनेस्टली इसको करने में बहुत मज़ा आता है। ये आपकी पूरी बॉडी को चैलेंज करती है और आपकी जो पूरी बॉडी है वो इसे परफॉर्म करके पंप हो जाती है। और यहाँ मैंने 70 kg से एक अच्छा लिफ्ट परफॉर्म करा और ये आज का हमारा हैवीएस्ट सेट होने वाला है विद 80 kg। चेस्ट पे रख लो, चेस्ट को रख लो, बिल्कुल छोड़ो आप, ठीक है? आप प्रेस करो, वो बीजी प्रेस करो। ऑलराइट गाइस, तो टेक्निक सेशन खत्म हो चुका है। अब हम कंपटीशन की तरह मैक्सिमम रेप्स लगाएंगे 1 मिनट तक, ट्राई करते हैं 12 मारने का। सो ये लगाया मैंने अपना पहला रैप। और एक गलती जो मैंने यहाँ करी वो ये थी कि मैं श्रग और नीचे बैठने का मूवमेंट एक साथ परफॉर्म कर रहा था टू सेव टाइम, पर ऐसा करने की वजह से मैं एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर रहा था और जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रेप्स नहीं लगा पाया।
तो 1 मिनट के अंत तक मैं सिर्फ 4 रेप्स लगा पाया, जो कि बहुत ही ख़राब है मेरी उम्मीद से। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले चैलेंज की ओर। हमारा अगला चैलेंज है सर्कस डंबल प्रेस, और आप देख सकते हो कि ये किसी आम डंबल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, और मुझे तो इसको स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर जाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती लग रहा था। और फिर मैंने दीपक भाई से इसकी टेक्निक सीखी। तो टेक्निक ये है कि इसे आपको अपने शोल्डर पर लॉक कर लेना है, और जो प्रेसिंग मोमेंट है उसके लिए आपको पहले अपनी अपर बॉडी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद अपने हाथों का इस्तेमाल करके लॉकआउट करना है। तो गाइस, अब कंपटीशन की तरह 35 केजी से 1 मिनट में मैक्सिमम रेप्स लगाते हैं। तो इस चैलेंज की शुरुआत मेरे पिछले चैलेंज से बेहतर रही। एक गलती जो मैंने करी वो ये थी कि मैं अपनी लेग ड्राइव का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और स्ट्रिक्ट प्रेस परफॉर्म कर रहा था। तो छठे रेप के बाद मुझे दीपक भाई ने कमांड करा कि लेग ड्राइव का इस्तेमाल करूं, और फिर मैं 3 रेप्स और परफॉर्म कर पाया। तो इस बार मेरी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी, और 1 मिनट के अंत तक मैं 9 रेप्स परफॉर्म कर पाया। सो रियली हैप्पी। सो अब चलते हैं अपने अगले चैलेंज की ओर। सो गाइस, अब बारी आती है फ्रेम कैरी की, और ये जो कश्ती जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये 55 केजी का है, और इसमें और वेट्स लगाने का प्रोविजन दिया गया है। तो कंपटीशन में ये देखा जाता है कि 30 मीटर का डिस्टेंस कौन कम से कम समय में पूरा करता है, और ये जो हरे रंग का रनवे आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली 30 मीटर का है। जिम में इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करते हैं वो होती है फार्मर्स वॉक, पर उसमें हम वॉक करते हैं तो आपके फोर आर्म्स के लिए वो एक्सरसाइज मुश्किल होती है, पर यहाँ आपको भागना है वेट को लेकर, तो ये एक्सरसाइज आपके लेग्स को भी अच्छे से पंप कर देती है। तो जब वेट्स लगाकर मैंने इसे परफॉर्म करा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 100 केजी लेग प्रेस मार रहा हूँ 25-30 रेप्स के लिए। मेरे लेग्स कुछ इस कदर पंप हो गए थे। तो यहाँ पर दीपक भाई ने मुझे एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक सिखाई कि स्टार्टिंग में अगर आप अपना राइट फुट पहले रखने वाले हैं तो रेस शुरू करने से पहले आपका लेफ्ट फुट आगे होना चाहिए, और ऐसा करने से आप करीब 1 सेकेंड का समय बचा लेते हो, जो हार जीत का फ़र्क बन सकता है कंपटीशन में। सो गाइस, आखिर में हमने उठाया 155 केजी, और यहाँ पर दीपक भाई और मैंने एक दूसरे के साथ compete करा। तो देखते हैं कौन जीतता है। दीपक भाई ने ये 30 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करा 13 सेकेंड में, और अब आती है मेरी बारी। सो शुरुआत में तो मैं ऐसे भागा जैसे मेरे पीछे एक कुत्ता भाग रहा हो, लेकिन टर्न करते हुए मैंने करीब 1 सेकेंड वेस्ट कर दिया, और 30 मीटर का डिस्टेंस मैंने 155 केजी के साथ कंप्लीट करा 13.8 सेकेंड्स में, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर हम एक इंटरनेशनल स्ट्रॉन्गमैन दीपक भाई से कंपेयर करें तो।
तो गाइस अब बारी आती है हमारे आखिरी चैलेंज की, एटलस स्टोन लिफ्ट। और इसके लिए मैं शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा नर्वस था। और ये जो बड़ा सा गोला आप देख रहे हो ये करीब 135 केजी का है। और दीपक भाई मुझे यहाँ सिखा रहे हैं कि अपने हाथों को फोर्क की तरह इस्तेमाल करना है और एकदम बीच में से पकड़ना है, क्योंकि अगर पीछे से पकड़ा तो ये आगे की ओर गिर जाएगा और ज़्यादा आगे से पकड़ा तो ये पीछे की ओर गिर जाएगा। 135 केजी के साथ ये सुनना कि ये गिर भी सकता है एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद लिफ्ट करने के बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको अपने उंगलियों के बीच का डिस्टेंस कम से कम करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको अच्छी ग्रिप मिल जाए स्टोन के ऊपर। और मुझे ये डर लग रहा था कि ये आधा तो मेरे से उठ जाएगा पर उसके बाद ये मेरे पैर पर ना गिर जाए। सो गाइस लेट्स ट्राई आवर लक। सो चौक लगा लिया है, बेल्ट पहन ली है, मन में भगवान को भी याद कर लिया है, और इन सब चीज़ों के बावजूद ये मेरे से हिला भी नहीं। मेरा मन तो कर रहा था कि रहने दो, इंजरी ना हो जाए, पर आपको पता है 1 रेप मोर का एटीट्यूड आपको इतने आसानी से गिव अप नहीं करने देता। तो मैंने एक और अटेम्प्ट लिया और इस बार ये लिफ्ट मेरे से कंप्लीट हो गई और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये इसका शेप बहुत ही ऑकवर्ड है, इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है, और हमने ऑलरेडी 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी थी मैक्सिमम रेप्स के लिए। सो रियली हैप्पी। So guys, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर मजा आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप आई ट्राइड सीरीज के अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Peace. Cause man, I'm busy doing 1 rep more. Game is on and I'm all set, it's gonna be tough and I know that, but I don't give a damn because I'm gonna make it, this is my chance. Feel no stress but lot of sweat and lot of set of barbell sweats and dips and plank and jumping jacks and lot of pull-ups for my back. Hybrid